क्या है स्पिरिचुअलिटी? It is a science to get connected with yourself so that you can manifest the life that you desire, as well as you can get connected with your inner divine and get the peace and positivity in your life. आज के समय में स्पिरिचुअलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है? अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि हर चीज एक एनर्जी है। लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों को कैसे हेल्प करती है? हर ह्यूमन बीइंग में दो चीजें होती है, एक बॉडी, एक सोल। आप शरीर को तो खाना दे लेंगे, जिम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिट एंड फाइन रहने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन जब तक सोल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते। गणपति जी का हमारी जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है? ही इज द स्वामी ऑफ द मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र उनका घर है आपके शरीर में। तो जब आप उनकी साधना करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके मूलाधार चक्र के ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। गणपति जी की साधना करते हैं, आप गणपति जी का मंत्र जाप करते हैं तो गणपति जी क्या करते हैं, सबसे पहले इन लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव करते हैं। कहा जाता है कि गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है, वो प्रथम है हमारे सभी देवताओं में। वो तो ये क्या दर्शाता है हमारी जिंदगी है? गणपति जी इंडिकेट्स न्यू बिगनिंग। हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पुराने संचित कर्मों की वजह से कोई ऑब्स्टिकल, कोई नेगेटिविटी हमारे इस काम को खराब ना करे या उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट ना करे, उसके लिए आइए प्रभु और हमारे कार्य को संवारिए। गणपति जी कैसे हेल्प करते हैं? उनकी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में कैसे बदलते हैं? You have to understand only one thing, that Ganapati ji is the one who can help you because he can heal that the संचित कर्मा। वो उस संचित कर्मा को हील कर सकते हैं जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये क्रिस्टल्स एक्चुअली में काम करते हैं कि या फिर एक बिजनेस का जाल है? आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए एक स्टोन दिया, लेकिन आपके माइंड में है कि मैं अबंडेंस मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता और आप दोबारा बोलेगा काम बन नहीं रहा, काम बन नहीं रहा, तो उस एनर्जी पे आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करके नहीं देगा। एग्जाम फेयर के लिए कोई क्रिस्टल भी आपके पास बच्चों के लिए? आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप गणपति जी का लॉकेट पहनिए, ग्रीन एवेंचीन गणपति का, और उसके साथ साथ रेगुलरली गणपति जी के मंत्र मेडिटेट कीजिए, क्योंकि गणपति जी विद्या और बुद्धि के भी दाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं आत्मा की शक्ति की, मन की शक्ति की, जीवन के उस उद्देश्य की, सहारे की, जो हर मोड़ पर हमारे साथ होता है। मैं हूं कौशल। आज हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य स्वरूप के साथ जिनका नाम लेते ही हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्री गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं, वो हमारे पहले चिकित्सक हैं, जो हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर हमें भीतरी रूप से हील करते हैं। उनकी सूंड से लेकर उनके बड़े कान तक हर प्रतीक हमें सिखाता है कैसे सुनना है और कैसे जीवन में संतुलन बनाना है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे गणपति उपासना हमारे शरीर, मन और आत्मा को हील कर सकती है। कैसे एक छोटा सा मंत्र ओम गंग गणपते नमः हमारे भीतर गूंजता हुआ हमें स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी देता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट भवेश सूद जी के साथ। भवेश सूद जी ने हमारे साथ पहले भी कई पॉडकास्ट किए हैं, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट किए हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। तो आइए आज का पॉडकास्ट है गणपति जी के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। सो भवेश जी, स्वागत है आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में, हमारे इस एपिसोड के अंदर। थैंक यू। तो आज का पॉडकास्ट हमारा गणपति जी के ऊपर है, मगर उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्पिरिचुअलिटी की। तो क्या है स्पिरिचुअलिटी? देखिए, स्पिरिचुअलिटी अगर हम समझना चाहते हैं आज के टाइम में, तो स्पिरिचुअलिटी लोगों को लगता है कि जस्ट मंदिर में दिया जलाना या मंदिर में विजिट करके भगवान के आगे माथा टेकना स्पिरिचुअलिटी है, बट ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो चीज है वो ये है कि आप अपने भीतर के डिवाइन से कैसे कनेक्ट होते, हाउ यू गेट कनेक्टेड विद योर इनर डिवाइन। आपके भीतर ये एक शिव है जिसे हम लोग भूल चुके हैं और हम सोचते हैं जो हम बाहर देख रहे हैं वही सच है। बट द थिंग इज, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट द रियलिटी, if you want to manifest the goals and dreams you have in your life, if you want to attain them, you have to go within. आप अगर अपने भीतर जाके चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कला सीख लेते तो वो है स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक टर्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी एक साइंस बियॉन्ड साइंस है। ये शिवयोग के बाबा जी कहा करते थे
स्पिरिचुअलिटी इज साइंस बियॉन्ड साइंस, क्योंकि इसमें आप ये समझते हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण विश्व है, ये एक साइंस से चल रहा है, जैसा हर कोई बिलीव करता है। लेकिन हमारे भीतर भी एक यूनिवर्स है जिसके थ्रू हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई गोल है, आप अचीव करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि मैं काफी ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करूं, कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल ज्यादा हूं, कोई चाहता है मेरे जीवन में नेम फेम हो। ये सब चीजें भी आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद योर इनर डिवाइन, एंड दैट प्रोसेस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में आपको ये समझना होगा कि द डिवाइन विच यू आर लुकिंग आउटसाइड इज विद इन यू, एंड व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद दैट डिवाइन देन यू बिकम इनफाइनाइट। जब आप अपने भीतर के शिव से कनेक्ट हो जाते हैं तब आप इनफाइनाइट हो जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। और आप देखेंगे कई स्पिरिचुअल गुरुज या कई स्पिरिचुअल मास्टर्स जो सिर्फ प्रवचन नहीं करते हैं, बट दे आर स्टिल अर्निंग इन करोड्स एंड दे आर attracting well like anything, because they are aware about their inner divine, they are infinite, and due to that they are able to attract success, abundance as well as inner peace, which is the need of an hour. तो अगर आपको spirituality in simple terms में समझना होगा तो वो ये है कि it is a science to get connected with yourself so that you can manifest the life that you desire, as well as you can get connected with your inner divine and get the peace and positivity in your life. And this is what spirituality is. राइट। भव्य जी, आज के समय में कोई भी दुनिया बाहर देख रही है, अंदर तो देख ही नहीं रही है। और हम ये कहते हैं कि हमें अंदर झांकना चाहिए, हमें अंदर देखना चाहिए। तो करंट सिनेरियो में आज के समय में स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? आजकल के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी। रीजन बीइंग इज, आप कोविड का टाइम देख लीजिए। कोविड के टाइम में क्या था, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को घर के अंदर बंद कर दिया था। सी द थिंग इज कि अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि हर चीज एक एनर्जी है। आपकी अलग एनर्जी है, मेरी अलग एनर्जी है। इसी तरह वायरस एक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा होता है, और वो वायरस जो उसकी एनर्जी के लेवल का होगा उसको वो चीज हार्म करेगी। तो क्या था कि ड्यू टू फियर ऑफ दैट वायरस लोगों का वाइब्रेशन एनर्जी लेवल काफी डाउन जा रहा था, जिस वजह से वो वायरस उन पे हावी हो रहा था। बट द मोमेंट वो डर हटा लोगों के माइंड से कि वो एक जस्ट फीवर है, कोविड इज जस्ट अ फीवर, और जैसे वो डर हटा और लोग उस चीज से डरना बंद हो गए, द मोमेंट दे स्टार्टेड कि नहीं इट्स ए नॉर्मल फीवर, तो उसके बाद वो वायरस बिल्कुल गायब ही हो गया। द रीजन बीइंग इज जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एमिट कर रहे होते हो और उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे एमिट कर रहे हो, जैसे कि आपके थॉट्स काफी नेगेटिव हैं, तो आप देखेंगे कि आपके चाहों और नेगेटिव लोग ही आएंगे। आप एक नेगेटिव रिलेशनशिप में आ जाएंगे, आपके दोस्त भी सारे नेगेटिव ही होंगे जो आपको ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। उसी तरह जब आप एक पॉजिटिव सिनेरियो में आते हैं, आप कुछ मेडिटेशन में या कुछ पॉजिटिव चीजें करना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपके पुराने दोस्त थे जो नेगेटिव सिनेरियोज में ज्यादा आया करते थे, वो अपने आप गायब होना शुरू होते। वो प्रक्रिया नहीं होते क्योंकि कुछ और हो रहा है, वो इसलिए होता है कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी, आप लोगों की वाइब्रेशन मिसमैच होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप ही दूर हो जाता है। और आपको काफी टाइम बाद रियलाइज होगा कि यार ये दोस्त से तो मैंने काफी टाइम से बात ही नहीं की, जबकि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो आपको अपने रूटीन में एक पॉजिटिविटी लानी होगी। और स्पिरिचुअलिटी से बेस्ट कोई चीज है ही नहीं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सके, क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप पॉजिटिव सोच नहीं सकते। और जब आप मन को कहेंगे कि ये थॉट नहीं सोचना, तो मन बार बार उसी थॉट को लाता है। तो इन ऑर्डर टू get rid of those negative thought patterns, you have to go within, you have to come into the spirituality. थोड़ा आओ बहुत आओ वो आपकी इच्छा है। If you want to get rid of these negativities, psychiatrist, डॉक्टर्स ने नहीं माना है कि साइकेट्रिक मेडिसिन से आप सिर्फ बंदे को सुला सकते हो, जिसे नींद नहीं आ रही वो केवल सो सकता है। लेकिन उस डिजीज को अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो आपको यू हैव टू गो विद इन। इसीलिए कई साइकियाट्रिस्ट हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हैं, वो पेशेंट्स को हील भी करते हैं। इनफैक्ट दे रिकमेंड योगा ऑल्सो, बिकॉज जब तक आप अपने भीतर से कनेक्ट नहीं होगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव टू
overcome the negativity of the current time, then you have to go within, you have to come into the spirituality. भवे जी, यहाँ पर आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अ, अगर आपका ऑरा क्लीन है, आप स्पिरिचुअल हैं, और जो नेगेटिव पीपल हैं भैया, हम तो पॉजिटिव हैं, मगर सामने वाला नेगेटिव है तो धीरे धीरे अपने आप कटने लग जाएगा। Correct. ये तो चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता आया है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, आज के समय में बहुत लोगों में एंग्जाइटी है, फियर है, नेगेटिविटी है, बहुत लोगों में लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों को कैसे हेल्प करती है? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं एज अ कंटेंट फॉर योर माइंड। आप सारे दिन बैठ के न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जहाँ पे कोई किसी गर्दन उड़ा रहा है या कोई कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, अगर वो देखेंगे और उसके बाद इफ़ यू आर थिंकिंग कि यू कैन थिंक पॉजिटिव, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप क्या कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बेसिकली आपको उसके अलावा आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा है जो सारा टाइम न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखता रहता है ड्यू टू हिज प्रोफेशन या समथिंग, बट वो दिन का एक डेडिकेटेड घंटा अपने स्पिरिचुअल साधना, स्पिरिचुअल रूटीन को भी दे रहा है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। देखिए, आपके हर ह्यूमन बीइंग में दो चीज़ें होती है, एक बॉडी, एक सोल। सोल का फूड जो है वो है स्पिरिचुअल पार्ट, राइट। तो जब तक आप शरीर को तो खाना दे लेंगे, जिम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिट एंड फाइन रहने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन जब तक सोल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि सोल इज द बैटरी ऑफ योर बॉडी। अगर आपका सोल पॉजिटिव है, आप अपने सोल को न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो आप देखोगे कि कई डिजीजेस जो नॉर्मल बाकी लोगों को हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, वो है ही नहीं आपको। और ऐसा ही नहीं, आप अगर ध्यान से देखेंगे, कई आपने सुना होगा कई योगी हिमालय में बैठे हैं 500-500 साल से बिना कुछ खाए पिए। कैसे? बिकॉज दे हैव लर्न दैट टेक्निक, they are so much evolved in that spirituality that they don't even need the food. वो इतने हाई लेवल पे पहुंच गए। देखिए, जब आप अपने सोल से कनेक्टेड होंगे तो आप एक बहुत आगे के लेवल पे पहुंच पाते हैं। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, व्हेन यू गेट कनेक्टेड योर इनर डिवाइन, इनर शिवा, तो आपकी लिमिटेशंस जो होती हैं वो हट जाती है। तो जब आप स्पिरिचुअल पार्ट पे आएंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी, जैसे करंट टाइम में अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके थॉट पैटर्न्स जो आपको परेशान कर रहे थे वो दूर होंगे। बेसिकली हमारा मन जो है, ये मैंने शिवयोग के बाबा जी की सत्संग में सुना था, हमारे मन को पकड़ा होकर हमारे कर्मों ने, संचित कर्मों ने, ठीक है। जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर थॉट बार बार आता जाए नेगेटिव, आप उससे छुटकारा पाने के लिए क्या कहते हैं, मैं आज ये थॉट नहीं सोचूंगा। जितना आप ये बोलते हैं कि मैं आज ये थॉट नहीं सोचूंगा, मन आपको बार बार उसी थॉट की तरफ लेके जाता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, सिर्फ मन से लड़ते हैं, नहीं ये थॉट नहीं आना। जितना आप लड़ते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। द रीजन फॉर दिस इज आपके मन को एक पर्टिकुलर संचित कर्म ने पकड़ रखा है, और जब तक वो कर्म उसको नहीं छोड़ेगा, इट इज लाइक अ प्रोग्रामिंग, मन ने एक प्रोग्रामिंग कर रखी है, जब तक वो प्रोग्रामिंग नहीं हटेगी तब तक आप उस थॉट से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। एंड इफ यू हैव टू गेट इट फ्रॉम दैट थॉट पैटर्न, you have to go within, you have to do your spiritual sadhana, you have to do some sort of mantra chanting or some sort of meditation। और धीरे धीरे जब आप ऐसा करोगे, 1 महीना 2 महीने बाद, आप देखोगे कि आप उस थॉट को भूल ही जाओगे, क्योंकि जैसे ही वो मन उस थॉट के, उस कर्म की पकड़ से छूटा, वो थॉट आपको दोबारा कभी परेशान करेगा ही। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज हैपनिंग, it is due to some sort of karmas, and if you have to heal those karmas, you have to go within, you have to do some sort of spiritual sadhana, you have to do some sort of meditation, or you have to do some sort of yoga or some sort of healing to get connected with your inner divine, so that you can overcome some sort of obstacles. Right. भवे जी, हम बात करते हैं पारिवारिक चीजों की, हम पारिवारिक लोग हैं, है ना। तो अगर एक व्यक्ति परिवार में स्पिरिचुअल है और घर के बाकी व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, एक व्यक्ति तो बहुत स्पिरिचुअल की बातें कर रहा है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है, मगर घर में जो बाकी सदस्य हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो उनकी बातें भी नहीं मान रहे और वो उनको दूसरी नजर से देख रहे हैं, तो फिर वो कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाएगा? क्योंकि उसकी स्पिरिचुअलिटी में बाकी लोग तो ब्रेक लगा रहे हैं ना। I understood.
आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। हम्म। सी इस चीज में जो शिवियों के बाबा जी के मैंने कई सत्संग में उनके प्रवचन में सुना है और ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, बट जैसे जैसे आप अपना पाथ कंटिन्यू करते हो, जब आप अपना साधना कर रहे हो, देखिए आपकी जो फैमिली मेंबर्स है वो कहीं ना किसी कर्म से आपसे जुड़े हो। तो जब आप अपना साधना रेगुलर कर रहे हैं, आप अपना स्पिरिचुअल रूटीन रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो क्या होता है कि आप अपना साधना कंटिन्यू करते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम बाद ना उनके एटीट्यूड में चेंज आना शुरू हो जाता है। वो आपको ज़रा ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन जैसे वो पहले आपको टोका जाते थे वो टोकना बंद हो जाएंगे, से थोड़ा सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम आता है कि वो लोग भी आपको ज्वाइन करना या आपको असिस्ट करने की सोचते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी साधना में, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव हो रहा है, आपका एनर्जी पॉजिटिव हो रहा है, वैसे वैसे उनका हीलिंग भी हो रहा है। और जैसे जैसे उनका हीलिंग होता जाएगा तो उनका भी वो जो एक डिस्ट्रैक्शन था या उनका इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, वो चीज़ रिमूव होनी शुरू होगी और वो भी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगी। देखिए स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत पॉजिटिव ये है कि अगर बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता है ना, तो वो एक स्पिरिचुअल बंदे को या किसी को देखे जिसके फेस पे ग्लो है या कुछ है, वो उसकी तरफ एकदम देखता रह जाता है। वो एकदम उसकी तरफ एकदम देखता रहेगा और वो चाहेगा कि वो उसके सामने बैठ के बात करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिविटी उसको हील कर रही है और उसे वो फील हो रहा है। तो वो चीज़ उसके घर वालों के साथ भी होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्योर होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह धीरे धीरे वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने लग जाते हैं, सपोर्ट करने लग जाते हैं, एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हम सबके भले के लिए ही हो, भले के लिए। लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये नहीं है कि आपने आज शुरू किया तो एक महीने बाद वो मान लेंगे, सालों साल भी लग जाता है। क्योंकि वो भी स्टबन है। और मगर उस केस में आपको अपना पाथ नहीं छोड़ना है, ये इस पाथ पे आप स्पिरिचुअलिटी पे वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा भी लगेगा कि चल यार छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। जब सामने वाला नहीं मान रहा तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट इजी। साईं बाबा कहा करते थे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना दो धारी तलवार पे नंगे पांव चलने के बराबर। स्पिरिचुअल पाथ में सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन इफ़ यू आर एबल टू ओवरकम then you get the best version of yourself. Right. It is not easy, but once you are able to manage the path, तो उसके बाद the things become much better and you can think much beyond the outside the box. मतलब आपकी थिंकिंग इतनी क्रिएटिव हो जाती है, आप सामने बंदे को जज कर सकते हो कि उसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, विदाउट इवन टॉकिंग कि उसके माइंड में क्या है, आपका भला करना चाहता है या क्या, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो जब आप स्पिरिचुअल पार्ट पे चलते हो तो आपको ये समझना होगा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हैं और मेजॉरिटी लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी, बहुत चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इफ़ यू कंटिन्यू इट यू विल स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स, वो भी ऐसे हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई योर इनर इनफाइनाइट। आज हम 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने के लिए बहुत भटक रहे हैं, लेकिन आप अगर अपना स्पिरिचुअल पोटेंशियल आप अपने भीतर से कनेक्ट होते हैं तो आपको इंट्यूटिवली ही ऐसी चीज़ें रास्ते पता चल जाते हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वे टू मैनिफेस्ट एंड इट इज़ अ मच बेटर वे टू मैनिफेस्ट देन बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग। राइट राइट। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग और हमारा पॉडकास्ट आज गणपति जी के ऊपर है। तो सबसे पहला यही सवाल होता है कि गणपति जी का हमारी जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है? देखिए गणपति जी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट इज़ लाइक कि जैसे आप एक घर बना रहे हैं, तो आप जब एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप नींव बनाते हैं, खड्डा खोद के नींव बनाते हैं, और जितनी स्ट्रांग नींव होगी उतनी ही ज़्यादा लाइफ बिल्डिंग की होगी। गणपति जी देखिए आपको अगर गणपति जी का रोल हमारे जीवन में समझना है तो आपको ये समझना होगा कि हमारा शरीर एक मंदिर है जिसमें 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास। द फर्स्ट वन इज रूट चक्रा, जिसे हम मूलाधार चक्रा कहते हैं, और वो स्थान गणपति जी का है। मूलाधार चक्रा इज अ चक्रा जहाँ पे आपकी जीवन के अगर ये ब्लॉक है तो आपके जीवन में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप छोटे छोटा काम भी करने जाएंगे, आपको इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि आप अपना सर पकड़ लोगे। तो ये क्यों आते हैं ऑब्स्टिकल्स? आपके पास्ट कर्मास की वजह से। या तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव कर्मास किए होंगे, या तो आपने इस लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मास किए होंगे, उसकी वजह से आपके मूलाधार चक्र में काफ़ी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो गणपति जी क्या कहते हैं, गणपति जी आपके जीवन में, क्योंकि ही इज़ द
स्वामी ऑफ द मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र उनका घर है आपके शरीर में। तो जब आप उनकी साधना करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके मूलाधार चक्र के उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। अब वो ब्लॉकेजेस क्या होता है, डर। बिना सर पैर की किसी बात से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। आप कुछ काम नया शुरू करने से पहले 4 बार सोचेंगे, यार मैं करूँ ना करूँ, सही होगा कि नहीं होगा। आप सोचते ही रह गए, आप सोच में ही अटके रह गए, लेकिन वो टाइम निकल गया। आप साल भर एनालाइज ही करते रह गए। मूलाधार चक्र का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। दूसरा चीज़ लिमिटिंग बिलीफ। यार मैंने पहले भी एक काम शुरू किया था, वो चला नहीं, अब दोबारा शुरू करूंगा तो क्या वो चलेगा। इस टाइप की लिमिटिंग बिलीफ्स। यार बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। इस तरह की लिमिटिंग बिलीफ्स। क्या मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमा सकता हूँ, नहीं कमा सकता, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस टाइप की लिमिटिंग बिलीफ्स जो होते हैं वो हमारे मूलाधार चक्र में स्टोर होते हैं। तो जब आप गणपति जी की साधना करते हैं, आप गणपति जी का मंत्र जाप करते हैं, तो गणपति जी क्या करते हैं, सबसे पहले इन लिमिटिंग बिलीफ्स को रिमूव करते हैं। कई बार आपके कुछ मैटर्स कई कई सालों से अटक जाते हैं, जैसे कोर्ट केसेस या कुछ और चीज़ें, लीगल मैटर्स के अलावा जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम अटक गया, उनके लिए भी गणपति जी बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें रुकती हैं आपके मूलाधार चक्र की ब्लॉकेज की वजह से। और जब आप गणपति जी की साधना करते हैं, जब आप गणपति जी का रेगुलर मंत्र जाप करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके इन सब चीज़ों को रिलीज करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल के टाइम में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर है, उसके लिए बेस्ट इलाज गणपति जी का मंत्र जाप ही है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मूलाधार कॉन्शियसनेस में स्टक है, विच इज ऑल्सो नोन एज, इन इंग्लिश इट इज नोन एज थर्ड डायमेंशन, विच इज रिलेटेड टू जस्ट फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड नॉर्मल चीज़ें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं विदाउट हैविंग एनी स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो जब हम सीढ़ी में अटके होते हैं तो हम बहुत सारे नेगेटिव कर्मास नोइंगली या अननोइंगली कर जाते हैं, और इन नेगेटिव कर्मास को हील करने के लिए, इनके इम्पैक्ट से हमें बचाने के लिए गणपति जी इज द बेस्ट रेमेडी। आपको फियर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा। तो जब आपको आपका फियर हील करना है, आपको आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न हील करने हैं कि वो थॉट बार बार ना आए, you should go for Ganpati, and when you start doing Ganpati you will start seeing the amazing results। मैं अपने क्लाइंट का ही आपको एग्जांपल बताऊंगा। उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। whenever he used to see even a street dog, वो रास्ता बदल लेता था। उसने गणपति जी का काफ़ी टाइम मंत्र चैंटिंग वगैरह किया, और उसने मैं खुद ही मैसेज करके ये बताया कि कुछ महीनों बाद उसका ये इम्पैक्ट हो गया कि अब कुत्तों को देख के वो रास्ता नहीं बदलता, और 1-2 बार उसने कुत्तों को पैम्पर भी किया, स्ट्रीट डॉग्स को, एंड ही वॉज एंजॉइंग इट। तो आपको ये समझना होगा कि जब आप गणपति जी का मंत्र जाप करते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस में कितनी प्योरिटी लाते हैं। जो एक बंदा कुत्तों से डर रहा था, स्ट्रीट डॉग से डर रहा था, तो आज वो बंदा अपने पैम्पर करने का फीडबैक आपको भेज रहा है, राइट। तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच पावरफुल गणपति मंत्र इज। So you need to understand that if you want to overcome the current scenarios, तो गणपति is one of the best remedy, and even my गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती used to say कि कलयुग में 3 जगह देवता हैं, गणपति जी, महाकाली एंड हनुमान जी। इन तीनों की आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि कलयुग इन तीनों का ही युग है। तो इफ यू आर डूइंग गणपति जी मंत्र जाप, इट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू टू ओवरकम योर लाइफ ऑब्स्टिकल्स। If you want to manifest something, then also, and if you want to get abundance, success, जो भी आप चाहते हो, whatever you want to manifest, even a good relationship, उसके लिए भी गणपति जी is one of the best remedy, you can say he's the one who can help you in all these issues। राइट। कहा जाता है कि गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है, वो प्रथम है हमारे सभी देवताओं में। वो तो ये क्या दर्शाता है हमारी जिंदगी है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गणपति जी हमारे जीवन की बुनियाद है। अब आप मान लीजिए आप एक फार्मिंग लैंड लेते हैं, ठीक है। आपने फार्मिंग लैंड लिया तो वहाँ पे आप खेती करने से पहले क्या करेंगे? उस लैंड की सफाई करेंगे, करेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे जो वीड्स उगे हुए हैं उनको हटाएंगे, ठीक है। अब जब हम अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत कर रहे होते हैं, चाहे वो एक न्यू बिजनेस है, चाहे वो मैरिज है, रिलेशनशिप है, या नया कुछ भी आप शुरू कर रहे हैं, तो हम गणपति जी का आवाहन, हम गणपति जी की पूजा इसलिए पहले करते हैं कि हे प्रभु, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। गणपति जी इंडिकेट्स न्यू बिगनिंग। हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं।
हमारे पुराने संचित कर्मों की वजह से कोई ऑब्स्टिकल, कोई नेगेटिविटी हमारे इस काम को खराब ना करे या उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट ना करे, उसके लिए आइए प्रभु और हमारे कार्य को संवारिए। और इसीलिए गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है। इनफैक्ट आप किसी भी देवी देवता की पूजा अगर आप खुद भी करते हैं और आप गणपति जी का मंत्र जाप नहीं कर रहे, तो आपको उस पूजा का फल नहीं मिलता, क्योंकि गणपति जी ही आपकी हर चीज में स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं, मूलाधार चक्र, रूट चक्र इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ, तो यू हैव टू गो थ्रू गणपति। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू हैव टू गो थ्रू गणपति। इफ यू वांट टू गेट सस्टेनेबल सक्सेस, लाइफ लॉन्ग सस्टेन करने वाली सक्सेस और अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि गणपति जी आपके वो पुराने ऑब्स्टिकल्स जो आपके बिजनेस में आ सकते हैं, उनको पहले ही हटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यू हैव टेकन हिज नेम इन द बिगिनिंग, विच इज इनफैक्ट शिव जी का एक वरदान है गणपति जी को। लेकिन जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है वो साइंटिफिक रीजन की वजह से है। और साइंटिफिक रीजन यही है कि जैसे आपने एक फार्मिंग लैंड दिया है, आपने वहां पे फसल उगाई, ठीक है, अब वहां पे वीड्स उगने लग गए। वो वीड्स आप जो फसल के लिए फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वीड्स भी ले रहे हैं और वो फसल को खराब भी कर रहे हैं। इसी तरह जब आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आज जो पुराने संचित कर्मों की वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही, तो जब आप गणपति जी का नाम पहले लेते हैं, तो हम गणपति जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आइए, हमारे इस बिजनेस में लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल सक्सेस दीजिए और बड़े बड़े जो विघ्न और कष्ट आ सकते हैं इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन में, इस प्रोजेक्ट के, उन्हें दूर कीजिए। इसीलिए गणपति जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है कि वो सारे विघ्नों को हरेंगे और हमारा कार्य आगे अच्छी तरीके से उनको करेंगे। जी। भव्य जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका थॉट्स क्लियर नहीं होते, उनके थॉट्स में बहुत नेगेटिविटी भरी रहती है। 24 घंटे वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी कहीं आती ही नहीं है। तो गणपति जी कैसे हेल्प करते हैं, उनकी नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में कैसे बदलते हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बंदा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो नेगेटिव थॉट बढ़ने लग जाते, ठीक है। और ये चीज होती है ड्यू टू ब्लॉकेज इन मूलाधार चक्र, रूट चक्र। तो इफ यू वांट टू ओवरकम सच सिनेरियोज, गणपति जी इज वन ऑफ द बेस्ट हु कैन हेल्प यू। जब आप गणपति जी मंत्र चैंट करते हैं रेगुलरली, तो आप देखेंगे कि आपके मूलाधार चक्र का हीलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से जो संचित कर्मा था, जो उस आपके मन को पकड़े हुए है, जिसकी वजह से आपको बार बार नेगेटिव थॉट आ रहा था, वो कर्मा हील होना शुरू होगा। और धीरे धीरे उस हीलिंग की वजह से आप देखेंगे कि वो थॉट आना एक टाइम पे बंद ही हो जाएगा। पहले इंटेंसिटी कम होता है और फिर एक टाइम पे आके वो बिल्कुल बंद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि गणपति जी आपको ये सबसे पहली चीज जो आपको जीवन में देते हैं वो है पॉजिटिविटी। वो आपके थॉट पैटर्न्स को हील करने में आपकी मदद करते हैं, आपके फियर को हटाने में मदद करते हैं, बिकॉज फियर इज अ फॉर्म ऑफ ईगो। जब तक आपकी लाइफ में ईगो रहता है, तब तक गणपति जी आपकी लाइफ में रहते हैं और वो आपको बड़े बड़े संकटों से बचाते हैं। ऑब्स्टेकल्स तो आपकी हील करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपके मन में एक भय होता है, फियर ऑफ अननोन, कि क्या होगा आगे, क्या होगा, उस चीज को वो हील करते हैं। वो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। एक होता है ना बनने में डर, जैसे कोविड टाइम में हमने देखा था, बनने में डर था कि यार कोविड से मर जाएंगे, वो एक फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ नेगेटिविटी। गणपति जी इन चीजों को हटाते हैं जड़ से। इसी तरह से जब ये नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या है, ये भी एक तरह का फियर है कि कुछ नेगेटिव, कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन वो थॉट बार बार आ रहा है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन हमारा बार बार उस चीज को जनरेट करने की कोशिश कर रहा। जब ऐसी चीज हो, then you have to understand only one thing, that Ganapati is the one who can help you, because he can heal that the संचित कर्मा। वो उस संचित कर्मा को हील कर सकते हैं जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, and as a result of that you can get rid of those negative thought patterns। तो जो भी कोई इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से त्रस्त है या उस चीज से ओवरकम करना चाहता है, he should meditate regularly on गणपति मंत्रास। भवी जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, मगर उनको अपने हार्डवर्क के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो गणपति जी कैसे हेल्प करते हैं उनको?
देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इस चीज को हम बोलते हैं बैड मनी कर्मा। हीलिंग उसमें इसे बैड मनी कर्मा बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका पुराना संचित कर्मा काफी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मनी काफी खराब है। ये स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ में या अपने पास्ट में इवन इन दिस लाइफ अपनी हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन का मिसयूज किया होता है, लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने के लिए, लोगों के बनते हुए कामों को बिगाड़ने के लिए, या फिर लोगों का मतलब किसी का बनता हुआ काम हटा के अपना काम बनाने के लिए। उन सब चीज़ों में जब आप अपनी पोजीशन को, अपने रसूख को यूज करके वो चीज़ करते हैं, तो वो नेक्स्ट लाइफ में आपका एक बैड मनी कर्मा जनरेट करता है। उसमें क्या होता है कि आप 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो अर्निंग्स मिल रही है 20-20 घंटे के बदले, वो 3 घंटे 4 घंटे के बराबर भी नहीं है। और उधर ही और उसके बाद आपको ऐसे बंदे दिखेंगे जो 2-2 3 घंटे काम करके करोड़ों कमा रहे हैं। तो वो एक ह्यूमिलेशन उस बंदे में क्रिएट होती है, और उस चीज को हील करने के लिए गणपति इस तरह से हील करते हैं, क्योंकि ये बैड मनी कर्मा भी जो है ये आपके मूलाधार चक्र को, रूट चक्र को ही ब्लॉक करता है। और गणपति जी सबसे पहले जो आपके जीवन में कहते हैं, आपके पुराने संचित कर्मों से आपको मुक्ति दिलाती है, आपके जीवन के ऑब्स्टिकल्स से मुक्ति दिलाते हैं। और ये आपके जीवन का एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको अच्छा अर्निंग्स नहीं मिल रहा। तो इस केसेस में जब आप गणपति जी की स्थापना करते हैं, तो सबसे पहले गणपति उस संचित कर्मा को हील करते हैं, उससे जो डैमेज दूसरों को हुआ उसको भी हील करते हैं, और उसके बाद वो आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं जिससे आपको सक्सेस भी मिले, आपको आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी आए, आपके जीवन में अबंडेंस भी आए। तो आपको समझना होगा सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में, अगर इफ यू आर इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो ट्राई इफ यू वांट टू गेन अ गुड कर्मा, जिससे कि आप अच्छा लाइफ स्टेबिलिटी अटेन कर सके। गणपति जी वर्शिप तो है ही है, लेकिन उसके अलावा यू हैव टू हेल्प अदर्स इन गेटिंग अवॉर्ड। जैसे मेरे गुरु जी कहा करते थे, हम लोग बिजनेस में क्या किया करते हैं, एक को काट के दूसरा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, विच इज बैड प्रैक्टिस। ही यूज्ड टू एनकरेज हिज डिसाइपल्स कि एक दूसरे को कोऑपरेशन बढ़ो, मतलब। और ये चीज मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। जैसे मेरे से कोई क्लाइंट पूछता है कि मैं उससे ना लेके आपसे ही क्यों लूं, किसी और सेलर का नाम, तो मैं ये हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उसकी 4 बुराई करते हैं कि यार ये सेलर वो खराब करता है, वो खराब करता है, लेकिन वो चीज नहीं करनी है। आपको ये बताना है आपकी पॉजिटिव चीज क्या है, आप अपनी पॉजिटिव चीज बता दो। और उसके बाद नहीं कहता था कि मैंने अपना पॉजिटिव चीज बता दिया और उसके बाद मैंने कहा आपकी इच्छा है, आपने लेना है लो, नहीं लेना है ना लो, क्योंकि उससे आप एक नेगेटिव कर्मा जनरेट नहीं कर बिल्कुल। जो हमें, अगर हम अपने डेली बेसिस उसमें ये डालें, तो आप देखेंगे कि आपको जो सक्सेस मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप एक नेगेटिव कर्मा में नहीं घुस रहे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सम प्रैक्टिसेस व्हिच वी आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिस व्हिच क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स लाइक बैड मनी कर्मा, किसी का पैसा खा जाना, किसी को पेमेंट नहीं करना, वो चीज। तो वो सब चीजें आने वाले टाइम में, अभी आपने कर लिया, अभी आप सोचे मैंने पैसा बचा लिया, लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा अमाउंट में रीपे करते हो अगले जन्म में या आने वाले फ्यूचर ईयर्स में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू गेट rid ऑफ बैड मनी कर्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू वेरी पॉजिटिव कर्मास। किसी का पैसा नहीं खाना, किसी का बनता काम नहीं रोकना, और सबसे बेस्ट चीज, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस चीज में आपको गणपति जी का यही साधना करना चाहिए। कई लोग इस चीज को शनि से भी रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, दो आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, बट इसे शनि से भी रिलेट करते हैं। कर्मा, बैड मनी कर्मा आ गया जहाँ पे, इट इज रिलेटेड टू शनि, बट दिस कैन बी क्योर्ड टू गणपति जी साधना वेरी इजीली। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इशू है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका काम नहीं बनने, गो फॉर गणपति जी साधना, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। भव्य जी, मैनिफेस्टेशन की बात करें, हम गोल्स को मैनिफेस्ट करते हैं या फिर हम अपने टारगेट सेट करते हैं, तो गणपति जी कैसे हेल्प करते हैं हमें? अगर गोल मैनिफेस्टेशन की आप बात करेंगे तो उसमें गणपति जी सबसे बेस्ट है। गोल मैनिफेस्टेशन में आजकल हम क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं फॉर गोल मैनिफेस्टेशन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि आप उस चीज के बारे में सोचते रहिए कि वो आपको मिल गई है और स्टार्ट विजुअलाइजिंग। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या आता है आपकी उसमें।
आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है आपका नेगेटिव बिलीफ्स। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाएं, लेकिन आप सोचते हैं यार मैं तो एक जॉब वाला बन रहा हूँ, मैं इतना कैसे कमा सकता हूँ, मेरी जॉब है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। ये आपके मन में बैठा हुआ है और आप 10 करोड़ विजुअलाइज करें, मैनिफेस्ट नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी आप सारा दिन बैठ के विजुअलाइज करें। आपको ये समझना होगा कि अगर जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, इसमें अगर आप जूस डालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें जो पानी है उसे आपको निकालना होगा, राइट। इसी तरह से हमारे मन में जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, जो नेगेटिव बिलीफ जो गड़े हुए हैं, उनको जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आप पॉजिटिव वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। और गणपति जी क्या करते हैं, उन नेगेटिव बिलीफ को निकालते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपको बताता है कि आप इन्फानाइट है, आपकी वो कैपेसिटी है कि आप 10 करोड़ कमा सकते हैं। भले आप आज 1 लाख कमा रहे हो, चाहे 50,000 कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, आप में वो कैपेसिटी है, आप महीने 10 करोड़ कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप में वो क्षमता है, और वो क्षमता आप हम मुंह से बोलते हैं हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में यही है कि यार मैं सैलिडेड पर्सन हूँ, मैं कैसे करूंगा। तो जब वो नेगेटिव बिलीव आपके सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। गणपति क्या कहते हैं, गणपति जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में से वो नेगेटिव बिलीव को जड़ से हटा देते हैं। गणपति जी आपके माइंड में से फियर को भी हटा देते हैं। अब कई लोग जो मैनिफेस्टेशन पे जा रहे होते हैं वो सबसे पहले यही बताते हैं कि हमारे माइंड में ना हम जो चीज़ नहीं चाहते उसके फियर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब आप चाहते हैं मैं 10 करोड़ मैनिफेस्ट करूँ, आपके वक्त में ये आ रहा है कि कहीं 10 करोड़ का नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं 1 लाख ही मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा आ रही हैं और 10 करोड़ आप फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो जब आप गणपति जी की स्थापना करेंगे तो गणपति जी क्या करेंगे, वो सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है, वो जो सारे नेगेटिव बिलीव्स है, उनको रिलीज करवाते हैं एंड हेल्प यू इन फोकसिंग ऑन व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। आप 10 करोड़ महीने का मैनिफेस्ट करना चाहते तो उस पर आपका फोकस करवाते हैं, आपके अंदर वो बिलीव डालते हैं हाँ मैं वो अर्न कर सकता हूँ। और जब आप वो बिलीव करेंगे सब कॉन्शियस के थ्रू, इट इज 95%, यू विल एबल टू मैनिफेस्ट। आप देखेंगे अपने आप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। एंड यही गणपति जी कहते हैं, वो आपके माइंड से सबसे पहले जैसे इस बॉटल में से पहले वो गंदा पानी निकालेंगे, उसके बाद उसमें जूस डालेंगे, आपको बिलीव कराएंगे कि यू आर वर्दी ऑफ दैट पर्टिकुलर जूस, तो वो जूस डालेंगे और जिसके बाद आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो गणपति यही कहते हैं, वो आपके माइंड्स की सारी इम्प्योरिटीज को पहले रिलीज करते हैं और सारे इनर ऑब्स्टिकल्स को रिलीज करते हैं, एंड देन ही मेक यू बिलीव दैट यस आई कैन डू दैट, एंड देन ही हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टेशन ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट। सो इफ यू वांट टू गो फॉर अ गोल मैनिफेस्टेशन, ब्लाइंडली गणपति जी के साथ जाइए, आंख बंद करके। एनएलपी वगैरह मैं किसी चीज के बारे में वो नहीं कह रहा, बट एज पर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, गणपति जी हेल्प यू a lot in manifestation of your goals and targets, and this is what I have seen in my life. भव्य जी, मैं आपका चैनल गो थ्रू कर रहा था और मैंने वहाँ पर देखा कि आप अष्टविनायक सिद्धि हीलिंग के बारे में भी काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि हीलिंग करनी चाहिए। तो ये हीलिंग कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आती है? देखिए, अष्टविनायक सिद्धि हीलिंग के बारे में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गणपति जी का एक चैनल हीलिंग है जो मुझे ही चैनल हुआ था, और ये 2017 में से मैंने सिखाना शुरू किया था। ये गणपति जी के ही एक आसान वे है कनेक्ट करने का, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी पे कैसे बढ़ना है हमें पता नहीं, हम क्या कर सकते हैं पता नहीं। तब गणपति जी गाइडेंस से क्योंकि ये हीलिंग में चैनल बोल रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिस अपने ऊपर ही कर रहा था, तो ये मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। इस हीलिंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को हील करता है। आपकी जैसे लिमिटिंग बिलीफ जो मैंने इस चीज की डिस्कस किया, उसे हील करने में हेल्प करता है। आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपने जो गोल अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनको करने में हेल्प करता है। आपके डर निकालता है आपके अंदर से, और सबसे बेस्ट पार्ट ये आपको गणपति जी से एक इंट्यूटिव कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, जब आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी रोजमर्रा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, जब आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक इंट्यूटिव कनेक्शन अपने भगवान के साथ होता है, अपने जिसको आप मानते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपके भगवान आपको गाइड करते हैं, ये करो, इस मुसीबत से ऐसे निकलो।
कुछ ना कुछ साइन देंगे वो आपको, चाहे ड्रीम में दे, चाहे वो आपको किसी के थ्रू दे, चाहे वो किसी किसी भी वे में वो आपको देते हैं। बिल्कुल। तो जब आप एक इंट्यूटिव कनेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे जो भी आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसकी कहीं कहीं ना कहीं आपको गणपति जी या आपके इष्ट आपको गाइडेंस देते हैं। तो ये हीलिंग क्या करती है, आपको गणपति से एक इंट्यूटिव कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है। दूसरा चीज, जब आप इसमें हम आपको ये भी सिखाते हैं कि द बेस्ट वे टू मेडिटेट ऑन गणपति, आप गणपति जी पे कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, एंड दैट मेडिटेशन हेल्प्स यू इन गेटिंग योर इनर हीलिंग एज वेल। सिर्फ आपका बाहरी मंत्र जाप नहीं है, ये मंत्र जाप नहीं है, इस मेडिटेशन से आपका इनर हीलिंग होता है। आप अपने इनर डिवाइन, इनर भगवान से कनेक्ट होते हैं, इंट्यूटिव कनेक्शन बनाते हैं, एंड इट ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेरियस सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटीज एज वेल। तो आपको ये समझना होगा कि अष्टविनायक सिद्ध हीलिंग एक कंप्लीट हीलिंग है जिसमें आप सिर्फ गणपति जी से स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो रहे, आप अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल को भी ओवरकम कर रहे हो। उसके अलावा आपका कोई इश्यू चल रहा है, जैसे कोई स्टक मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उन्हें ओवरकम करने में भी आप इसे यूज कर सकते हो। और उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ कोई भी इशू है, जैसे कि आप कुछ करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ आपके लिए सही है, इन सब चीज़ों में भी आपको गाइड करने के लिए ये हीलिंग बहुत बेनिफिशियल है। सो इफ़ यू वांट टू get connected with Ganpati ji, you can learn this healing. It is very, very, very helpful. And the best part is, it helps you in overcoming your fear. Because जब आप meditate करते हो, तो आपके अंदर जो डर है वो कम होना शुरू होता है। This is one of the best benefits of this particular healing. राइट। भव्य जी, गणपति जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखिए, गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप गणपति जी के मंत्र पे रेगुलरली मेडिटेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप गणपति जी का एक स्तोत्र आता है, गणपति संकट नाशन स्तोत्रम। एक बहुत ही छोटा स्तोत्रम है, ये हार्डली 8, 10, 11, 12 लाइन्स का स्तोत्रम है, आप उसे कर सकते हैं। उसके अलावा गणपति जी का एक और स्तोत्रम आता है जो कि वेदों में से दिया गया है, गणपति अथर्वशीर्षक, आप ये कर सकते हैं। ये तीनों बहुत ही इजी और बेस्ट वेज हैं टू गेट कनेक्टेड विद गणपति जी। तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, और दिस इज द बेस्ट वे टू गेट कनेक्टेड, or else you can learn Ashtonax the healing from us. सो भव्य जी, गणपति जी हमारे लिमिटेड बिलीव्स को कैसे रिमूव करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि लिमिटिंग बिलीव्स इस वजह से होते हैं कि यू हैव अ समवेयर अ बिलीफ इन योर माइंड कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे मैंने भी आपसे बोला कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके मन में बिल्कुल ही उल्टा बिलीफ है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपके मन में एक उल्टा बिलीफ होता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसे रिमूव केवल गणपति जी ही कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू साधना। तो जब आप गणपति जी पे मेडिटेट करते हो, गणपति जी की साधना रेगुलरली करते हो, तो व्हाट ही डू इज ही रिमूव दैट पर्टिकुलर नेगेटिव सब बिलीफ फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद आपको ही हेल्प्स यू इन बिलीविंग यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। कई कई लोग, जैसे आपने अगर देखा होगा, बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है, सब नेगेटिव नेगेटिव। तो ये उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ है, और बार बार जब वो ये रिपीट करते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करते हैं। तो जब आप गणपति जी को मेडिटेट करते हो, गणपति जी को ध्याते हो, तब सबसे पहले गणपति जी आपके सबकॉन्शियस में से वो नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव बिलीव्स को इरेज करते हैं, उनके जो संचित कर्मास होते हैं उनको रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं और पॉजिटिव चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो द थिंग इज, गणपति इज हेल्पिंग यू इन दिस वे, इन थिंकिंग पॉजिटिव, एंड ही इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन बिलीविंग दैट यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो दिस इज हाउ ही हेल्प्स यू इन ओवरकमिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स। राइट। गणपति जी हमें एक नया स्टार्ट तो देते हैं, मगर क्या वो हमारे जो ग्रजेस होते हैं या हमारे पास्ट पेन्स होते हैं, क्या उनको रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करते हैं? डेफिनेटली। देखिए, गणपति जी सिर्फ स्टार्ट आरंभ नहीं है, वो एक नया आरंभ है और पुरानी बातों को भुलाने वाला आरंभ है। बेसिकली गणपति जी क्या कहते हैं, जो आप चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए बचपन में आपके साथ आपने कोई फेलियर देखा अपने जीवन में, जो आप अभी तक पकड़ के बैठे हो, तो जब आप गणपति जी की साधना करते हो तो स्टार्टिंग में वो चीज़ें रिलीज होनी शुरू होती हैं। जो आपके नेगेटिव
मेमोरीज होती हैं, चाहे बचपन की हो, चाहे किसी बुरी रिलेशनशिप की हो, या कोई फेलियर, सेटबैक, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपने ग्रज एक पकड़ के रखा होता है अपने सबकॉन्शियस में। और जब आप गणपति जी पे मेडिटेट करते हो तो गणपति जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में से, आपके मूलाधार चक्र में से वो सब मेमोरीज को रिलीज कराने में, लेट गो करने में हेल्प करता है कि हो गया, जो होना था हो गया, रिलीज इट, फॉरगिव इट एंड मूव ऑन। जो हम कहते हैं ना मूव ऑन, हम मूव ऑन नहीं हुए होते। हम कहते हैं हम मूव ऑन हो गए, लेकिन अगर उसी टॉपिक पे दोबारा बात छेड़े तो हम उससे ज्यादा इंटेंसिटी से भड़कते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज कहीं ना कहीं धर के बैठी हुई होते हैं। तो जब आप गणपति जी पे मेडिटेट करते हैं, गणपति जी साधना करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में से वो चीजें जड़ से रिलीज कराते हैं। और वो ऐसा इम्पैक्ट होता है कि वो इस चीज का अगर टॉपिक दोबारा छिड़ भी जाए आपके सामने, आप कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप अपनी लाइफ में टोटल मूव ऑन करना चाहते हैं या अपने पास्ट ग्रजेस को ओवरकम करना चाहते हैं, तो गणपति जी हेल्प यू इन डूइंग दैट बाय डूइंग दिस। आपके सबकॉन्शियस में से वो मेमोरीज को रिलीज कराने में, लेट गो करने में काफी हेल्पफुल है गणपति जी। भवे जी, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, बिकॉज आप क्रिस्टल्स में एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सजेशंस भी देते हैं कौन से क्रिस्टल्स कैसे हमको हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं। तो क्या ये क्रिस्टल्स एक्चुअली में काम करते हैं कि या फिर ये एक बिजनेस का जाल है? देखिए, क्रिस्टल्स डू वर्क, बट इट इज एज पर योर ओन फेथ। जितना फेथ आप डालोगे उस हिसाब से। देखिए, क्रिस्टल्स क्या है अगर आप समझेंगे, वो एक स्टोन है जो एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए एक स्टोन दिया, लेकिन आपके माइंड में है कि मैं अबंडेंस मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता, और आप दोबारा बोलेगा काम बन नहीं रहा, काम बन नहीं रहा, तो उस एनर्जी पे आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करके नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक बिलीफ से ये एफर्मेशन में बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में बरकत ही बरकत हो रही है, मेरे पास अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और तब आप वो क्रिस्टल पहन के ये चीज बोल रहे हैं, तो आप देखिए आउट ऑफ द ब्लू कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज अपने आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें एक पॉजिटिव फेथ डाल रहे हो। और जब आप वो पॉजिटिव फेथ डालोगे तब वो उस पॉजिटिव फेथ की वजह से नई चीजें आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप जो क्रिस्टल ले रहे हैं उसमें आपको फेथ डालना जरूरी है। जितना फेथ डालेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। अब हमारे केस में क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हम आपको देते हैं वो एनर्जाइज्ड और ब्लेस्ड होते हैं। बेसिकली हमारा जो इन्वेंट्री वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे 24 घंटे मंत्र जाप चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स उस पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब आप हमसे क्रिस्टल ऑर्डर करते हैं तो हम सेम डे आपको शिप नहीं करते, हम वो पहले बोलते हैं कि हम 2 से 3 दिन लेंगे। आपका जो ऑर्डर है, आपका क्रिस्टल है, उसे हम एनर्जाइज और ब्लेस करके रिचुअल्स के थ्रू हम आपको भेजते हैं, जिसकी वजह से जब आप पहनेंगे, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से भी पहन रहे हैं तो धीरे पहले वो आपकी हीलिंग करता है, क्योंकि वो इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट से आया होता है। वो आपको थोड़ा पॉजिटिव करना, थोड़ा आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ करना, क्रिएट करना शुरू करता है, जिस वजह से इट इज वेरी हेल्पफुल। जितना आप फेथ डालेंगे क्रिस्टल में उतना ही वो आपको हेल्प करेगा। दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर। क्रिस्टल से हम बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे अगर आपने अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल सील करने के लिए क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं, तो आप ये बिलीव रखिए कि आपके सब काम बन रहे हैं आफ्टर वेयरिंग द क्रिस्टल। और जब आप वो स्ट्रॉन्ग बिलीव रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कई रुके हुए काम भी बनने शुरू हो गए। फिर क्रिस्टल उस एनर्जी को आपकी बॉडी में एमिट करेगा, आपकी चक्रास में एमिट करेगा, जिसकी वजह से आपके जो स्टक मैटर्स थे वो भी हील होने शुरू हो गए। जितना आप एक पॉजिटिव बिलीव क्रिएट करेंगे व्हाइल वेयरिंग द क्रिस्टल, इट विल हेल्प यू अ लॉट। हम क्रिस्टल्स आपसे ही क्यों लें? आपके क्रिस्टल्स में ऐसा क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, हमारे क्रिस्टल्स में सबसे बेस्ट पार्ट है